मिलिट्री पुलिस वाले के पास जाके कहना सिविल पुलिस कि सर मैं तो इलीगल हूँ, वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके पास अथॉरिटी नहीं है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, समझे आप। तो दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है, वो यूट्यूब वाली चीज़ है ना। थोड़ा एंगेजमेंट होने से यूट्यूब को लगता है कि भाई कुछ तो अच्छा वीडियो है, तो लाइक भी ठोक देना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन आता है नीचे, उसको दबाओ और कुछ छोटा सा एक मिनिमम अमाउंट आप पे करके परमानेंट मेंबर बन सकते हो। और अगर आपको मेंबर नहीं बनना तो एक और ऑप्शन है नीचे, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है। सुपर थैंक्स आप दबाओगे तो कुछ एक पेमेंट करके सुपर थैंक्स कर सकते हो। उसमें आपका कोई डिटेल्स लिए नहीं जाएंगे, एक बार वन टाइम पेमेंट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या ब्राज़ील में पुलिस आपको अरेस्ट या डिटेन कर सकती है? मतलब वो आपको ऐसे डिटेन कर सकते हैं कि भाई तू फॉरेनर है, चल थाने चल, तेरी चेकिंग करूँगा, या अपने डॉक्यूमेंट दिखा, तू लीगल है या इलीगल। क्या पुलिस आपको अरेस्ट या डिटेन कर सकती है, या क्या पुलिस आपके डॉक्यूमेंट वीज़ा चेक कर सकती है? तो दोस्तों इस टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। फॉरेनर्स जो हैं वो फेडरल पुलिस के अंडर आते हैं। ब्राज़ीलियन फेडरल पुलिस है, उसके अंदर फॉरेनर्स आते हैं। जो फॉरेनर्स का जो भी है, जैसे अगर आप इलीगल हो गए या आपका वीज़ा रिन्यू करना है, या मान लो आपको पीआर अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, शादी हो गई या जॉब लग गया, तो आपको वर्क वीज़ा या पीआर का जो भी केस बनता है वो फिर फेडरल पुलिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वहाँ रह के ब्राज़ील में फॉरेनर्स का वीज़ा प्रोसेसिंग, फॉरेनर्स का रिकॉर्ड, फॉरेनर्स को आई कार्ड इशू करना, वही जो आपका पीआर कार्ड होता है या वर्क वीज़ा कार्ड होता है, वो सब फेडरल पुलिस करती है। ठीक है, तो पूरी तरीके से फॉरेनर्स फेडरल पुलिस के अंदर आते हैं। तो ये हो गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो मिलिट्री पुलिस है, सिविल पुलिस है और म्युनिसिपल गार्ड्स हैं। ब्राज़ील में 4 तरह की पुलिस होती है। म्युनिसिपल गार्ड्स होते हैं, म्युनिसिपालिटी के होते हैं। एक मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा ब्राज़ील की पुलिस के बारे में, ठीक है, तो वो अच्छे से हम डिटेल में जाएंगे। म्युनिसिपल गार्ड्स होते हैं, मिलिट्री पुलिस होती है। म्युनिसिपल गार्ड्स जो हैं वो म्युनिसिपालिटी के अंदर आते हैं, जो मेयर होता है। मिलिट्री पुलिस स्टेट के अंदर आती है। सिविल पुलिस फिर से स्टेट के अंदर आती है। तो क्या सिविल पुलिस, मिलिट्री पुलिस या म्युनिसिपल गार्ड्स आपको रोक सकते हैं, डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं? तो उसका सीधा सा आंसर है कि वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं पूछ सकते, ना ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही डिटेन कर सकते हैं, जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो। ठीक है, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू फॉरेनर है तो मैं तेरा मिलिट्री पुलिस वाला हूँ, चल दिखा डॉक्यूमेंट दिखा। मेरे साथ 2 बार केस हो चुके हैं ब्राज़ील में। एक बार, दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। एक बार मैं इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहा था, वीडियो व्लॉग बना रहा था, तो बाहर ही खड़ा था स्कूल में, जैसे भारत में होती है वोटिंग, वैसे स्कूल के बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था, अंदर भी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है वोटिंग मशीन की वीडियो नहीं निकाल सकते आप। वोटिंग मशीन जो कैबिन होता है ना, जहाँ अंदर जाके वो दबाते हैं बटन, वहाँ अंदर वीडियो नहीं बना सकते। आप बिल्डिंग के बाहर खड़े होके आप वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाली जो थी, मिलिट्री पुलिस थी, वो मिलिट्री पुलिस वाली थी रियो डी जनेरो की, वो सस्पिशियस हो गई और उसने मुझे बुलाया और मुझसे पूछताछ करने लगी, वीडियो डिलीट करने को कहा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकती थी। मेरी जगह कोई ब्राज़ीलियन होता तो उस पर चढ़ जाता इन द सेंस झगड़ने लगता और उसका वीडियो बनाने लगता कि ये मुझे रोक रही है देखो, और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देता। तो ऐसा हुआ था। तो मुझसे फिर डॉक्यूमेंट मांगने लगी, मतलब वो डरा धमका रही थी। ठीक है, पुलिस के पास जब पावर होती है तो वो डराते धमकाते हैं, जब उनको नहीं करना चाहिए, मतलब जब उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कुछ काम करने की, तो भी वो गलत काम करते हैं कई बार। तो ऐसा वहाँ पे भी होता है। तो वो मुझे डराने धमकाने लगी थी। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के में है, लिंक है उसकी। और एक और किस्सा हुआ था, पुलिस ने मुझे डिटेन करना चाहा था, मिलिट्री पुलिस ने, ब्राज़ील सेंट्रल रेलवे स्टेशन रियो डी जनेरो पे मुझे डिटेन करना चाहा था। कई लोगों को डिटेन किया था, उसमें वो लोग मुझे भी डिटेन करना चाह रहे थे। और फिर मैंने उनसे बात की थी पोर्तुगीज़ में, मैंने बताया था फॉरेनर हूँ ऐसा वैसा, तो उन्होंने कहा था जाओ। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तो ऐसा कुछ होता है।
वो आपको कुछ नहीं कर सकते जब तक आपने कोई क्राइम नहीं किया। मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, मैं स्टेशन से अपने दूसरे लाइन की ट्रेन पकड़ के घर आ रहा था। जब मैं वीडियो बना रहा था इलेक्शन का, तब भी मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। बिल्डिंग के अंदर आप फिर नहीं कर सकते है ना, तब लफड़ा होता है, तब वो रोक सकते हैं। तो उसने ही मुझे बुलाया कि आओ ये क्या रिकॉर्ड करो, डिलीट करो, ऐसा वैसा। बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, तो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी मुझसे डॉक्यूमेंट मांगने की। ठीक है, अब ये आता है कि वो कब पूछ सकते हैं, कब आपको डिटेन कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्राइम किया हो, अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा हो, जैसे मिलिट्री पुलिस है और म्यूनिसिपल गार्ड, ये दोनों ट्रैफिक रूल्स भी देखते हैं। ठीक है, अपने यहाँ ट्रैफिक पुलिस अलग होती है ना, वैसा उनके यहाँ नहीं। वहाँ पे मिलिट्री पुलिस पेट्रोलिंग करती है और म्यूनिसिपल गार्ड्स भी पेट्रोलिंग करते हैं। और मान लो मैंने सिग्नल तोड़ दिया, रॉन्ग साइड से चला गया, तो उनकी गाड़ी पीछे लग जाती है। फिर ये होता है, फिर आपको रोक सकते हैं, फिर रोकेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाओ, कौन हो क्या हो, फिर वो फाइन भी ठोक देते हैं ना। वो ट्रैफिक रूल तोड़ने में वो अरेस्ट करके आपका वो सब उतना लफड़ा नहीं होता, मोस्टली केसेस में फाइन वाइन ठोकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ डॉक्यूमेंट आपके वो पूछ सकते हैं कौन है क्या है, डिटेल लेंगे ना, क्राइम किया आपने, ट्रैफिक रूल तोड़ा तो ये हो जाता है। अब आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, तो वही मारा पीटी हो गई है ना, किसी को धमकी दे दी, डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, या फिर है ना कुछ इशू हो जाता है, पब्लिक प्लेस पे मारा पीटी कर दी, कुछ भी हो गया, तो फिर वो आपको फिर पुलिस थाने ले जाएंगे। फिर पुलिस थाने ले जाएंगे तो क्या केस होता है कि भैया डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ। फिर आप कहोगे सर मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बाहर वाला हूँ, तो फिर वो आपसे वो पूछेंगे वीज़ा दिखाओ, जो भी है। फिर वो सब प्रोसेस होता है। फिर एफआईआर लिखेंगे तो उसमें फिर आपके सब डिटेल आता है, तो नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हो। फिर वहाँ वो क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया तो फिर उनके पास फिर अथॉरिटी है, राइट है, वो आपको पूछ सकते हैं। सिर्फ फॉरेनर होने पे नहीं पूछ सकते हो, है ना। अब दूसरा केस होता है हाईवे फेडरल पुलिस का। ठीक है, तो एक तो फेडरल पुलिस हो गई है और एक और होती है हाईवे की फेडरल पुलिस। ठीक है, वो शायद यात्री डॉक्टर के साथ केस हुआ था, उन्होंने रोक के गाड़ी चेक की थी। तो जो नेशनल हाईवेज है ना, उन पे वो पेट्रोलिंग करते हैं और चेकिंग वैकिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग बहुत होती है। तो क्या होता है कि वो आपकी कार चेक कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं, जो हाईवे फेडरल पुलिस है, क्योंकि आप नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो ना, तो उनके पास फिर अधिकार है, वो रोक के चेक कर सकते हैं, डिक्की विक्की चेक कर सकते हैं और फिर छोड़ देंगे। कुछ नहीं होगा, वो छोड़ देते, वो कुछ नहीं करेगा आपको। हाँ, ड्रग उलग मिल गई तो फिर गए ठीक है, तो ये चीज़ होता है। जैसे ड्रग मिल गई, या कई लोग क्या करते हैं, पैरागुआ से खूब सारा सामान खरीद लेते सस्ते में, ब्राज़ील ला के बेचते हैं, उसमें फिर वो आपको पकड़ देंगे। तो फिर वो अगेन आपने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया। ठीक है, तो फेडरल हाईवे पुलिस आपकी गाड़ी चेक कर सकती है। वो गाड़ी चेक कर रहे हैं, आपको नहीं चेक कर रहे, आपकी गाड़ी में क्या है। ठीक है, समझ लो बात को। आप फॉरेनर हो इसीलिए चेक नहीं कर रहे, आप एक व्यक्ति हो जो ब्राज़ील के हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, तो वो चेक कर सकते हैं आपकी गाड़ी को, आपको नहीं। अब फिर आप फॉरेनर हो, ब्राज़ीलियन हो, उनको कोई लेना देना नहीं, गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये फेडरल हाईवे पुलिस आपकी गाड़ी फिर चेक कर सकती है। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ आपके फॉरेनर होने की वजह से कोई पुलिस आपको रोक नहीं सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, डिटेन नहीं कर सकती, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकती। ठीक है, अभी आता है आपका अरेस्ट या डिटेंशन। और कौन से केस में हो सकता है? फेडरल पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, डिटेन भी कर सकती है, और वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप जैसे इलीगल हो गए हो, है ना। अब आप मान लो इलीगल हो, वो कोई पीछे नहीं भागते। जब अगर तुम इलीगल भी हो गए ना, तो वो देखते नहीं है कि अरे XYZ बंदा पाकिस्तान से आया था, इंडिया से आया था, ये तो इलीगल हो गया, चलो इसको पकड़ो। ऐसा नहीं होता। आप आओगे, उनको तो पता भी नहीं होगा यार, इतने हजारों फॉरेनर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, हजारों फॉरेनर ब्राज़ील आते हैं कई देशों से, हर बंदे का वो आया है कि गया है, ये सब उनको ध्यान नहीं रहता। ठीक है, इतना कैसे ध्यान रखेंगे बताओ आप ठीक है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप नहीं गए एक्सपायर होने के पहले, तो फिर कुछ नहीं है, 100 रियाल पर डे फाइन लगता है, मैक्सिमम फाइन है वो 10,000 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप इलीगल हो और किसी ने कंप्लेंट कर दिया आपकी कि सर वो है ना इलीगल है, वो XYZ बंदा वहाँ रहता है, तो फिर वो आपको पकड़ के वो देख लेंगे रिकॉर्ड में, हाँ ये तो सच में है ये बंदा, फिर आपको वो अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देंगे। अगर किसी ने खबर कर दिया आपकी कंप्लेंट, तो ये एक केस बनता है। फिर अगर आपने कुछ इमिग्रेशन लॉ तोड़ा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से लेके आ रहे हो बंदों को ब्राज़ील में, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस किया होगा आपने, इमिग्रेशन लॉ तोड़ा होगा,
तो फिर केस बनता है, उसमें फिर वही है, फिर डिपोर्ट भी कर सकते हैं आपको, एक्सपल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपल्स थोड़ा रेगरस है, वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा वो टफ पनिशमेंट टाइप का होता है। डिपोर्टेशन नॉर्मल प्रोसेस। तो डिपोर्टेशन क्या होता है? डिपोर्टेशन जो है वो ये होता है कि बेटा तू अपने घर जा, ठीक है, आप इलीगल हो गए हो बेटा, अपने घर जाइए, हम आपकी टिकट भी बना देंगे। टिकट खरीद के उसको घर भेज दिया, ये होता है डिपोर्टेशन। अभी मैं बताता हूँ एक्सपल्शन क्या होता है। एक्सपल्शन ये होता है कि निकल यहाँ से, निकल जाए यहाँ से और अब वापस मत आना 5 साल तक, ठीक है। एक्सपल्शन जो है वो पनिशमेंट जैसा है, उसमें फिर आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है 2-4 साल 5 साल, जो भी उनको बैन लगाना होगा। फिर री एंट्री आप उतने समय तक नहीं कर सकते, वो पीरियड होने के बाद आप कर सकते हो। तो डिपोर्टेशन जो है वो है कि बेटा घर जा, और एक्सपल्शन जो है घर निकल जा, वापस मत आना, ठीक है। वो पनिशमेंट जैसा है, भगाना है कि भाई निकल तू यहाँ से। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अगर आपने कोई फोर्जरी की है, जैसे वीज़ा के लिए शादी कर ली, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर पकड़े गए हैं, कुर्दीबा में, बेलो होरिज़ोंची में, रेसिफी में, ठीक है। वो फोर्जरी उन्होंने कैसी की, उन्होंने शादी कर ली किसी से ऐसे ही, और जब अप्लाई करने गए वीज़ा तो लड़के का एड्रेस अलग है, लड़की का एड्रेस अलग है, ठीक है। तो फेडरल पुलिस को समझ में आ गया, शादी के बाद अकेले अकेले रहोगे, नहीं रहोगे ना, ठीक। तो उन्होंने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, फोर्जरी का केस हो गया, ठीक है। तो फिर वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। वीज़ा वाले संबंध में अगर आप कुछ गड़बड़ होता है, मतलब आपके इमिग्रेशन वाले उसमें कुछ आप क्राइम करते हो या कुछ गलत होता है, तो फिर फेडरल पुलिस पकड़ती है। सिविल पुलिस, मिलिट्री पुलिस नहीं पकड़ सकती। अगर तुम कह दोगे ना मिलिट्री पुलिस वाले के पास जाके कहना सिविल पुलिस कि सर मैं तो इलीगल हूँ, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, समझे आप। मिलिट्री पुलिस, म्यूनिसिपल गार्ड्स, सिविल पुलिस, ये स्टेट्स की पुलिस है, स्टेट के अंदर है, म्यूनिसिपल के अंदर है। उनके पास फॉरेनर्स को डील करने की, बंदा इलीगल है, उनको क्या करना है यार, वो कहेंगे अच्छा इलीगल हो तो फिर करो यार कुछ लीगल कागज आगज बनवा लो। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है आपको पकड़ने की। फेडरल पुलिस पकड़ सकती है इलीगल हो गए तो, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये आप लोगों के अधिकार बता रहा हूँ आपको, है ना, ताकि कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। ऐसे केसेस आते हैं कि ये सिविल पुलिस वाले, मिलिट्री पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं फॉरेनर्स को, अच्छी बात है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आपके अधिकार बताता हूँ। कोई ब्राज़ील में रह रहा है, ब्राज़ील जाना है, तो उसको उसके अधिकार पता होने चाहिए। कोई गलत काम कभी नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी करना लीगली करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है पुलिस वाला है कुछ, तो फिर उनकी कंप्लेंट आप कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में कंप्लेंट कर सकते हो, सिविल पुलिस की, मिलिट्री पुलिस की, और म्यूनिसिपल गार्ड्स की आप जो वो होती है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें कर सकते हो, तो वो हो जाता है। तो दूसरी बात है, यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ फोर्जरी करते हो तो फिर फेडरल पुलिस आपको कर सकती है। वीज़ा वाले केस में अगर इलीगल हो, कुछ भी हो, तो भी सिविल पुलिस, मिलिट्री पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और कई बार मिलिट्री पुलिस रोकती है चेकिंग के लिए, उनको शक होता है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, काले लोग हैं, हम सब काले हैं दोस्तों। भारत के जितने भी लोग हैं ना, वो ब्राज़ील में जाके सब लोग काले ही लोग हो जाते हैं, काले और ब्राउन, भूरे। तो कई बार शक की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि कई बार ये ब्राज़ील में जो है, जो क्राइम व्राइम होते हैं, वो उसमें काले और ब्राउन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो शक की निगाहों से हमें देखा जाता है। तो कभी मुझे या आपको भी रोक के चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बताना, फिर वही है, पोर्तुगीज़ आनी चाहिए, समझ गया। मैंने तो बता दिया था कि सर मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैं तो इस काम से गया था, ये देखो आप। फिर पूछा उसने, अच्छा किस काम से गए थे, मैंने कहा इसमें। फिर बोले कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हैं। बोले ठीक है जा। वो समझ गया है मुझे पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मुझे पोर्तुगीज़ आते तो उसकी कंप्लेंट ठोक देता, तो उसके तो है ना, उसकी वाटी से लग जाती, फिर ये हो जाता। तो उसने कहा कि भाई जाओ, पोर्तुगीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें, ताकि कोई भी आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए ब्राज़ील में, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको आपके अधिकार बता दिए हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।